और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। और मैं गौरी शाहजावत। घर खरीदे हमको ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं और कई सारे क्वेश्चंस जो है कमेंट सेक्शन में हमें मिलते थे घर से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि हमारा जो 2 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जो ऑलमोस्ट 2 साल हम पूरे करने वाले हैं घर में, वो कैसा रहा। क्या घर खरीदना वाकई में वर्थ है कि रेंटिंग अभी भी बेटर ऑप्शन है, और इंटरेस्ट रेट और ये सब चीज़ें जो हैं हाउसिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सब के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डू यू समटाइम थिंक कि रेंटिंग वाज अ बेटर ऑप्शन रादर देन बाइंग अ हाउस? या समटाइम्स, बट वो टाइम्स बहुत कम होते हैं। और स्पेशली मुझे उस टाइम पे ज़्यादा लगता है कि जब हमें सडनली बाहर जाना पड़े या इवन प्लान्ड ही बाहर जाना पड़े, जैसे कि हम इंडिया जाते हैं ऑफ्टन एक महीने के लिए, तो सिक्योरिटी बहुत स्केप्टिकल रहती हूँ मैं हमेशा। तो अंदर बाहर कैमरे चेक करना, घर के अंदर वाला कैमरा भी उसे ऑन करना कि कहीं घर के अंदर से ही कुछ स्पिल ना हो। फिर मेजर ये भी रहता है कि सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चोरी चकारी का डर है आपको, उससे ज़्यादा डर आपको ये रहता है कि घर में कुछ, जैसे आपने देखा था रूफ लीक हो रही थी हमारी, ऐसे अगर पानी का पाइप वगैरह कुछ फट जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है क्योंकि घर पूरा लकड़ी का होता है। सो सिक्योरिटी का मीनिंग मेजर ज़्यादा वो है कि सेफ्टी जो है कि पाइप फट जाए या कुछ हो जाए घर में, फ्रिज लीक करने लग जाए तो आपका फ्लोर पूरा ख़राब हो जाएगा, तो खर्चा आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द डर वो रहता है ज़्यादा दिन चोरी चकारी। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। फिर ऐसा भी लगता है कि कभी हम जब वेस्टेज बाहर रखना है हम उस टाइम पे नहीं हैं, या फिर हम टाइम पे डस्टबिन अंदर नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बट इट्स रेयर। बट या ओवरऑल कुछ इंस्टांसेस जैसा तुमने सही बोला कि मिस करते हैं कि रेंटिंग करते तो ज़्यादा अच्छा होता कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। आपका अपार्टमेंट है, कुछ टूट फूट गया है, कुछ ब्रेक हो जाए तो भी आपको नहीं चिंता है, फ्रिज नहीं काम कर रहा है, यू जस्ट मेक अ कॉल और हो गया। सो वो जब चीज़ें देखने को मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, रेंटिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा था। कुछ ही इंस्टांस होते हैं ऐसा लगता है, बट ओवरऑल तो आई थिंक ठीक है। मतलब बाइंग अ हाउस का एक्सपीरियंस जो है वो मुझे लगता है कि बेटर ही है रहने के टर्म्स में अगर देखा जाए तो। हाँ, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक अबाउट हाउस? जो आपने खरीदा है तो उसके बारे में आपको क्या ज़्यादा पसंद है? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेस। हर कोई वेलकम है यहाँ पर। मतलब हम लोग फंक्शंस होस्ट कर पाते हैं, हम लोग फेस्टिवल्स अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं। कोई अगर हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स आ रहे हैं तो उन्हें स्टे करने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। और क्योंकि हमारा खुद का स्पेस है तो इट्स लाइक इंडिपेंडेंट कि हम हमारी मर्ज़ी से कुछ कर सकते हैं घर में। इट्स नॉट लाइक कि अपार्टमेंट में हम थोड़े रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, कभी टाइमिंग इश्यूज़, स्पेस इशू हमेशा रहता ही है। तो वो चीज़ मुझे बेस्ट लगी हाउसेज़ में। करेक्ट। और एक और बड़ा बेनिफिट यहाँ पे होता है कि अपार्टमेंट में जनरली का आप एक कम्युनिटी नहीं बिल्ड कर पाते, बिकॉज अपार्टमेंट्स ज़्यादातर आप अपने नेबर्स को भी नहीं जानते। जब मैं अपार्टमेंट में रहता था तो बहुत कम आपका इंटरेक्शन होता था, सब अपने अपार्टमेंट में आएंगे जाएंगे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। बट हाउसेस के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे अभी मैं मेरे दोनों नेबर्स को जानता हूँ बहुत अच्छे से और काफ़ी अच्छा मेरा उनसे बातचीत होता है। एक कम्युनिटी भी है यहाँ पे, इंडियन कम्युनिटी भी है, उसके अलावा भी इवेंट्स वगैरह होस्ट होते हैं हाउसिंग कम्युनिटी के। सो आप एक ज़्यादातर लोगों को जानते भी हैं और सोशल सर्कल भी आपका बढ़ता है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जैसा आप गौरेश ने बताया कि रिलेटिव या पेरेंट्स जब आते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब पेरेंट्स आते हैं। तो मेरे पेरेंट्स जब आए थे तो 2 महीने के लिए उनको रहने के लिए आराम से अच्छी स्पेस मिली। बैकयार्ड आपको अपना पर्सनल मिलता है, फ्रंट यार्ड है, सो रहने के लिए एक स्पेस बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, और थोड़ा गार्डनिंग भी अगर शौक है या आपको खेलने का शौक है, आपके पास ओपन स्पेस है, आप उस स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। करेक्ट, गार्डनिंग इज़ अ बिग थिंग है। जो भी कम्युनिटी में हाउसेज है, आपने मेरा भी वीडियो देखा है गार्डनिंग का, तो गार्डनिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग करते हैं। तो बैकयार्ड में हमको काफ़ी परमिशन होती है कि आप कुछ भी उगा सकते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं होती हाउसेज में, जो कि अपार्टमेंट में आपको मिलती हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें सुनने को मिलता है वो ये है कि क्या आप अपने घरों में कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लाइक इंटीरियर हो या बाहर हो, कैन यू डू इट? सो डिपेंड करता है कि आपका घर किस एरिया में है। अगर आप किसी कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं घर में, तो आप आउटसाइड जो कंस्ट्रक्शन था एक्सटीरियर, उस पर थोड़े रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारा घर एक कम्युनिटी में है तो कम्युनिटी के सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं कि हर घर का जो एक्सटीरियर है वो उन्होंने डिज़ाइन करवाया है एक स्पेसिफिक गाइडलाइन के थ्रू। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने घर को बाहर से पिंक पेंट कर लें या ग्रीन पेंट कर लें। ये फ्रीडम हमें इंडिया में होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और यहाँ पे भी तब होती है जब आपका घर कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता है, जब आपके यहाँ पे कोई होम ओनर एसोसिएशन नहीं है जो गाइडलाइन एक चलाती है पूरी कम्युनिटी के लिए। हमारे केस में ऐसा नहीं है, तो क्योंकि कम्युनिटी है तो एक्सटीरियर आप ज़्यादा चेंज नहीं करवा सकते, बट इंटीरियर चेंजेस आपको करवाने की परमिशन होती है। घर के अंदर आप कुछ भी करवाना चाहें, एक एक्स्ट्रा रूम निकलवाना चाहें और कुछ करना चाहें तो आप करवा सकते हैं। बैकयार्ड में अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ती है। अगर आप जो फेंसिंग होती है बैकयार्ड की
उससे ऊपर अगर आप कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ती है, बट वो जनरली मिल जाती है। तो लोग परगोला वगैरह जो बनवाना चाहते हैं वो बनवा सकते हैं शेड के लिए, तो ये सब आपको फ्रीडम होता है। जनरली रूल ऑफ थंब ये होता है कि जो बाहर से नहीं दिखे कि घर में चेंजेस हुए हैं वो आप करा सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट जो भी बाहर से विजिबल होता है उसके लिए आपको परमिशन चाहिए रहती है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए या सिटीजनशिप चाहिए घर खरीदने के लिए? डेफिनेटली नॉट। सो अगर आप F1 पे हैं, H1 पे हैं या किसी भी वीज़ा पे हैं तो आप घर खरीद सकते हैं यूएस में। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन होता है, सभी लोग पूछते हैं कि आपकी सिटीजनशिप हो गई क्या तभी आपने घर खरीदा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी वीज़ा पे यूएस में घर खरीद सकते हैं। आपको बस ये प्लान करना होता है कि आपका जो वीज़ा है वो इनफ एक्सटेंशन या उतना आपके पास अवेलेबल टाइम हो कि 5 साल 6 साल जब तक आपका हाउस आपको रिटर्न दे, ROI हो, तब तक आप रह पाएँ यहाँ पे। क्योंकि अगर आप ऐसे वीज़ा पे घर खरीद लेते हैं जहाँ पे आपको 1 या 2 साल का ही वीज़ा है तो लीगली यू आर अलाउड, बट फिर आप जो घर के प्रॉफिट हैं, जो इवेंचुअल लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जिनकी हम बात कर रहे थे, वो शायद आप नहीं बना सकते। वन मोर कॉमन क्वेश्चन है जो कि सभी के दिमाग में आता है, वो ये कि वॉज इट वर्थ बाइंग अ हाउस या आर यू हैप्पी बाइंग अ हाउस? यस, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आंसर किया, मोस्ट ऑफ द पार्ट हाँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्योंकि घर हमने डैलस में लिया है तो अगर कभी हमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आए या हम कहीं मूव करना चाहें तो हमारे लिए ये डिसीजन इतना क्विक नहीं होगा जितना अपार्टमेंट टाइम में हुआ करता था कि इट्स ओके, सिर्फ पैक करना है, वी कैन मूव एनीवेयर वेयर एवर वी आर रिक्वायर्ड। करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे आईटी में जॉब्स वगैरह ज़्यादा कभी कभी ऐसा लगता है कि कैलिफोर्निया साइड ज़्यादा अच्छी जॉब है या आपको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो अब वो फ्रीडम आपके पास नहीं रहती घर खरीदने के बाद कि आप हाँ अभी हाँ करें और विद इन अ मंथ यू आर रेडी टू मूव एनीवेयर, वो अब आप नहीं कर सकते। और सेकंड ये होता है कि मेंटेनेंस जो है वो एक बड़ा ओवरहेड होता है जब आप घर खरीदते हैं। जैसे हमने मतलब आपको रूफ लीक वाले वीडियो में भी दिखाया था कि यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो अगर आपके घर में कुछ भी हो जाता है तो आपको एक अलग से मनी सेव करके रखना पड़ता है, जो टेंशन आपको अपार्टमेंट में नहीं होता है, एक एक्स्ट्रा बर्डन आपके बैंक अकाउंट पे कि कुछ भी हो गया तो अपार्टमेंट में तो ऑटोमेटिकली फिक्स करते ही हैं, बट यहाँ आपको वो भी आपके साथ बजट में लेके चलना पड़ता है। हाँ, प्लम्बिंग रिपेयर जो हमें लगता है कि आए दिन जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है वो भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं होता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर हम कुछ भी अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। सो ये सब चीज़ें आपको सोचना पड़ती हैं। इन सम हमारा 2 साल का जो टोटल कंक्लूजन है हाउस के लिए वो कुछ इस तरीके का है कि अगर हम कभी कभी हमें लगता है कि रेंट करते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट ओवरऑल रहने की स्पेस अच्छी है, बैकयार्ड वगैरह जो आपको मिलता है, पेरेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है। सो उन सेंसेस में घर अच्छा है। और आपकी सेविंग उतनी नहीं हो पाएगी क्योंकि आप अपने एसेट बिल्ड कर रहे हैं तो आप उस तरफ पे कर रहे हैं। प्रोज एंड कॉन्स हैं तो आप अपने डिसीजंस एनालाइज कीजिए कि आप कितने लॉन्ग टर्म के लिए सोच के प्लान कर रहे हैं, क्या मेन मोटिव है, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो सारे पॉइंट्स आपको पर्सनली ही कंपेयर करना पड़ेगा, लाइक अदर्स कैन ओनली गाइड यू कि क्या अच्छा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बट इनिशियल फेज में डेफिनेटली चैलेंजिंग हो सकता है हाउस खरीदना आपके लिए, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस रहा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हों, एंड मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।